नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनीता है और मैं आप सभी के साथ पॉजिटिव एनर्जी और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन से रिलेटेड बातों पे आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातों को अपना कर उस रास्ते पे चलकर उस इफ़ेक्ट को महसूस, जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जो उसका परिणाम मिलेगा, उसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में उन बातों को जो एक्सपीरियंस किया है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ है, जो पॉजिटिव की बातें हैं, उन सभी बातों को एक्सपीरियंस करके, उन सभी बातों पर चलकर जो रिज़ल्ट मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इनफैक्ट मैं अभी भी उन सभी चीज़ों को समझ कर उन रास्तों पर चलने की अभी भी कोशिश कर रही हूँ। तो उन सभी जो मेरा रिज़ल्ट रहा है, उन सभी बातों को अपनाकर मैं उन सभी बातों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक है एकादशी के रिगार्डिंग। द टॉपिक इज़ दैट इज़ कॉल्ड एज मोक्षा एकादशी। जो आज की एकादशी है वो काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट एकादशी है। आप सभी को पता होगा कि जो एकादशी वो हर महीने में 2 बार आती है। तो इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और इसका अपना ही महत्व है और इसके बहुत ही पॉजिटिव परिणाम सभी को मिलते हैं। इस दिवस पर सभी दोस्तों, ये जो दिवस होता है, इस दिवस पर हर एक दिन का अपना एक महत्व होता है। जैसे कि पूर्णिमा का, वैसे उसी तरीके से जो एकादशी है, इस दिवस पर बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में होती है। सो इस एनर्जी, इस पॉजिटिव एनर्जी को आप किस तरीके से अपने जीवन में उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपने जीवन में, उन चीज़ों को अपनाकर उस इफेक्ट को अपने जीवन में ला सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एकादशी होती है, उस दिन अधिकतर लोग व्रत करते हैं। इस व्रत से जो इस व्रत को करते हैं, इस व्रत से उनको विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आप सक्षम हैं तो इस दिवस पर आपको व्रत करना चाहिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो वो इससे भी कोई इशू नहीं है। इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं अपने जीवन में। उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए आप चैंटिंग कर सकते हैं। लाइक आपको पता है जिस तरीके से संकल्प से सिद्धि अपने जीवन में ला सकते हैं। तो संकल्प मतलब आप जब मंत्र को चैंटिंग करते हैं तो उससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो जब आप चैंटिंग करते हैं तो इस चैंटिंग से आपके जीवन में वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है, वो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। सो आपको इस दिवस पर जब आप सुबह स्नान करने के लिए जब भी किसी भी दिन एकादशी हो तो उस दिन आपको हल्दी, चुटकी भर हल्दी पानी में डालकर स्नान करना चाहिए और अपने माथे पर हल्दी या केसर का टीका लगाना चाहिए और नाभि पर टीका लगाना चाहिए। और हो सके तो आप अपने टंग पर भी उस हल्का सा टीका लगा सकते हैं। सो इट विल गिव यू वेरी गुड रिज़ल्ट। मीन्स ये बहुत ही छोटा सा उपाय है, बट ये उपाय के बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। इससे आपका गुरु ज्ञान ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो जो पॉजिटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं, उससे जो इफ़ेक्ट आता है वो तो बहुत ही शानदार होता है। और इस दिवस आपको हल्दी और घी का स्वास्तिक अपने घर के चौखट पर ज़रूर बनाना चाहिए। इससे धन की बरकत होती है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। और इस दिवस पर आप चाहे व्रत करें या ना करें, आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सफ़ेद चीज़ों का आपको शाम के बाद बिल्कुल भी
सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को आपको देना चाहिए। इस दिन आपको आपको गीता का पाठ करना चाहिए और गीता का पाठ का अपना एक महत्व है। अगर और दूसरी बात, आज भगवद गीता जयंती भी है। भगवद गीता जयंती जो है, मैं इस दिन भगवद गीता जयंती, ये तो अलग बात है, बट आपको एकादशी, हर एकादशी पे आपको भगवद गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण जी की आराधना कर सकते हैं, या आप हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का चैंट कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप चैंट कर सकते हैं, या फिर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः का चैंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर कुछ नहीं तो आप मानसिक जाप कीजिए अपने मन में, या फिर प्रभु का नाम लीजिए। इससे भी आपके जीवन में जो है, ये जो मंत्र होते हैं वो सिद्धि करते हैं, आपके जीवन में पॉजिटिविटी को अपने जीवन में उतारते हैं उस चीज़ को। और दूसरी बात, ये रही बात, ये तो बात रही चैंटिंग की। और मैं भगवद गीता की बात कर रही थी। भगवद गीता में आप ये कर सकते हैं कि आप जब भगवद गीता लें तो आपको भगवद गीता की अगर आप अगर आपको कोई अध्याय का अध्ययन करना है वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप उस सॉल्यूशन के रिगार्डिंग ये कर सकते हैं कि आप उस पुस्तक को लेकर आप भगवान का ध्यान कीजिए और उनसे आप आपके प्रॉब्लम जो भी है उसका सॉल्यूशन मांगे। ये है प्रभु, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये पुस्तक ले रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसे भगवद गीता समझिए। आपको पुस्तक लेना है और भगवान का ध्यान करना है और उनसे पूछना है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी समस्या है उसका आप निवारण, उसका हल दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आप उस पुस्तक को आपको ध्यान करके और फिर जिस किसी भी पेज को आप ओपन करेंगे तो आपको उस पेज को उस अध्याय के जो जितने भी वचन हैं उनको आपको पढ़ना है। उन वाक्यों को पढ़कर आपको उसका अर्थ समझना है। अगर आप उस अर्थ को भी ना समझें तो आप ट्राई कीजिए उसे समझने की। पहली बात तो मैं यही कहूँगी। और दूसरी बात ये कि आप जब उस लाइन्स को पढ़ते हैं, जब आप उस पेज को पढ़ते हैं तो उसमें आपका 100% सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मिल ही जाए। और ये ट्राई एंड टेस्टेड है। मीन्स आप ऑब्वियसली जो भगवद गीता है उसमें आपके जीवन के जितने भी प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल ही जाता है, अवश्य मिल जाता है। और आप इस तरीके से संकल्प करके या भगवान से जब आपके सवालों का उत्तर मांगने की कोशिश करेंगे तो उस पुस्तक से आपको ज़रूर आपका जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे, आपके प्रश्नों का उत्तर का जवाब नहीं मिल पाया, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप रात को सोने जाए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर है वो आप मुझे, समाधान जो है वो आप मुझे प्रोवाइड कीजिए। सो इस तरीके से आप बोलकर जब आप आपके प्रश्नों का जब उत्तर आपको मिल जाए, इसका आप जब संकल्प करके जब आप सोने जाएंगे तो उस स्वप्न में या फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। और मैंने इसे अपने जीवन में आजमा कर देखा है और मुझे इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संकेत मिल ही जाता है। सो आप ऑब्वियसली जब भी आप मुसीबत में होते हो और भगवान से आप अपने प्रश्नों का उत्तर या फिर जब आप उनसे मदद मांगते तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं किसी न किसी माध्यम से। सो ये आज जो मेरा मेन जो मुद्दा था वो ये था कि आप भगवद गीता आपके जीवन में, चाहे वो पुस्तक छोटी सी पुस्तक हो या आपकी पॉकेट टाइप पुस्तक हो या फिर बड़ी पुस्तक हो,
कोई भी पुस्तक हो उसको आप उठाकर ये उपाय कर सकते हैं। इससे आपको 100% आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप जो अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 लोटे जल में आप तुलसी जी के पत्ते को डालिए और उसको भगवान के समक्ष रख दीजिए, श्री कृष्ण या विष्णु जी के समक्ष रख दीजिए। और उसमें चैंट कीजिए। आप जब आप जिस वक्त आप पूजन करते हैं उस वक्त चैंट कीजिए भगवान की मंत्रों की, और इसमें जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है भगवान की वो उसमें समा जाएगी। ऐसा आप ध्यान कर सकते हैं। और इस एनर्जाइज पानी को आप अपने पूरे घर में छिड़किए। इससे या फिर आप एक स्प्रिंकल वाटर भी ले सकते हैं जो आप स्प्रे कर सकें घर भर में। तो इसका जो एक इफ़ेक्ट है, इसे आप मैजिकल वाटर भी कह सकते हैं। इस मैजिकल वाटर का जो रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। सो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसका। आप इससे जो आपके घर की नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप अपने घर में अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये रही बात लक्ष्मी जी की भी आप इस दिन केसर से या हल्दी से टीका ज़रूर कीजिए। और आज के दिन मैं तो कहूँगी आज के दिन फलाहार ज़रूर कीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो फलाहार कीजिए, और चावल को आपको नहीं खाना है। और उस दिन आप आपके तिजोरी में या तो आप फ्लैश लाइट आपके फ़ोन का ऑन कर दीजिए, उससे आप चाहिए तो आप तिजोरी में उसे दिखा सकते हैं, या फिर अगरबत्ती या फिर कोई भी धूप अगरबत्ती आप जो भी प्रेफर करें वो आप दिखाएं ज़रूर इस दिन। और गंगा जल का छिड़काव कीजिए, और टीका कीजिए हल्दी से आप या केसर से। और आप माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए। आज के दिन श्रीयंत्र की भी पूजा करनी चाहिए, या आप पंचामृत से स्नान कर सके तो बहुत बढ़िया होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो हल्दी आपके घर में जहाँ जिस किसी भी हल्दी का डिब्बा हो उसे कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। उसमें आपको वो जो रहती है वो बरकत लाती है आपके घर में, धन वृद्धि के लिए वो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आप इसका ध्यान रखें। और आप हल्दी के डिब्बे में अगर आप 5 लाल मिर्च को कागज़ में करके रखते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो हल्दी का डिब्बा है वो विजिबल नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि ये बरकत के लिए आपके घर की बरकत बढ़ाता है। और आप मानसिक जाप कीजिए, और ये कीजिए कि आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य वैभव की वृद्धि हो रही है, समृद्धि हो रही है आपके घर में। आपको आपके जीवन में पॉजिटिव अगर आपके घर, और हाँ एक और बात, अगर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार या ऐसा तो आप उस वक्त कट या डिलीट इस वर्ड का यूज़ कीजिए। इससे जो होता है वो ब्रेक हो जाती है नेगेटिव एनर्जी, और आप वो कॉन्शियस लेवल पे आ जाते हैं कि आप अवेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अवेयर रहें कि आप क्या थॉट्स आपको आते, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव। इससे क्या ऑब्वियसली दिन में हर इंसान को 70,000 थॉट्स आते हैं, बट आप ये कोशिश कीजिए कि आपका जो फोकस है वो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हो। सो इससे आप, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। आप ये कोशिश करें कि आपकी जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो, वो जो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है वो हमारे जीवन को निर्माण करती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ये एक अलग ही टॉपिक है, इस बारे में मैं कभी अलग से बातचीत करूँगी। तो ये रहा आज का जो पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्रेशन से रिलेटेड बात है। ये एकादशी का अपना एक महत्व है इसके लिए, और
ज़िंदगी में कलर का भी अपना एक महत्व होता है। आज के दिन हो सके तो आप येलो कपड़े पहनें एकादशी के दिन या गुरुवार के दिन, क्योंकि येलो कलर जो है वो आपके गुरु को एक्टिवेट, जो आपका गुरु प्लैनेट है उसको एक्टिवेट करता है, उसको एक पॉजिटिव एनर्जाइज्ड करता है। तो आप इस चीज़ को भी अपना सकते हैं। ऑब्वियसली कलर का भी अपना एक महत्व है। जब आप अपने जीवन में उतारेंगे तो उससे आपके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। और सो आज का जो मेरा थॉट है वो आपके साथ शेयर करना था, वो यही था। आप सभी को कैसा लगा आज ये टॉपिक मेरा और ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, और आप सभी को मेरा नमस्ते, थैंक यू। और आप सभी अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सकें ढेर सारा प्यार। थैंक यू।